हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो 23 अगस्त को अभी पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है 10 से 12 के टाइम में था, उसका हम पूरा जीके और जीएस और हिंदी का हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कितना आप मिला सकते हैं, कितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भूटान को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गूगल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डॉट स्पेस है में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इमेज फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जागरेब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बॉम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है आपका नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीडी देशमुख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हमने पढ़ाया भी है, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ये आपका एनएचआरसी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1985 ईस्वी को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, BRI का पूर्ण रूप क्या है? आपको BRI का पूरा नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये आपका BRI का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, स्पेस दिया है, उसके बाद विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्पीयर फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो सही आंसर इसमें से हो जाएगा आपका पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000 में ये घोषित की गई थी। आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष डॉट 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 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा 2006 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रस कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका किस देश के खिलाफ? तो ये ऑप्शन बी, पाकिस्तान होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नथानियल हाथोर्न ने लिखी थी। आपको याद रखना ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? तो सही आंसर होगा आपका स्नैपचैट में स्ट्रीक नामक सुविधा है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 33 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो सही आंसर होगा आपका सिगफ्रीड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तथ्य आवश्यक है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 36, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ये हमने क्वेश्चन कराया भी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को GST के एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अब हिंदी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी हम मैथ और रीजनिंग तो नहीं करा सकते यहाँ पे, अभी उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उतने, लेकिन हम
जीएस और जीके और हिंदी हम पूरा कवर करा देते हैं, जितना भी कम से कम टाइम में 15 मिनट में या 20 मिनट से पहले ही आपको 38 दूना जितने भी 58 मतलब 76-72 क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं। देख के जाके अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो अपना मिला के आंसर की देख सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना दोहराया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 97। 97 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से मैं आपको डायरेक्टली सही आंसर बस बताते चल रहा हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 99। विस्मय बोधक चिन्ह आप सबको पता होगा, ऑप्शन ये सही है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 100। इस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? प्रेम सागर के रचनाकार तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 102 जो है आपका, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दुर्लभ और उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 103। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, आसन्न भूतकाल, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसी एक में ही अवस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर होगा आपका, क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 होगा आपका, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सुपाठ्य। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें बताना है कि कौन सा काल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 108 है, अशोच और अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। आपको अशोच और अशौच का शब्द मतलब सही युग्म बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, बिना सोच के और अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 होगा आपका, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आप भला तो जग भला। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो सही आंसर होगा आपका पहला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर होगा आपका, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, वयः धन वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 113, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नंद किशोर आचार्य को दिया गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो सही आंसर होगा आपका रूपक अलंकार, शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, यमक, श्लेष और अनुप्रास, ये तीनों शब्द अलंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 115, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, पराजय में भी परा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, प्रभाव में अपवाद में अप उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, समास का शाब्दिक अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 118,
एक और अजगरी लख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्तियों में रस बताना, इस पंक्ति में कौन सा रस है? एक और अजगर और एक और लख और मृग राय, तो इसमें आपका भय होगा। एक और अजगर है तो अजगर को देख के भय उत्पन्न होगा आपके दिमाग में, तो वो भयानक रस होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 120 है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होगा? तो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका क्षीर। बाकी अमीय, सोम और सुधा ये तीनों अमृत का पर्यायवाची हैं, बाकी क्षीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा वर्ड दंत नहीं है? त थ द ध न, ये दंत वर्ड होते हैं, इसमें से त नहीं है, आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा विवश। विवश जो है मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, निम्नलिखित प्रयुक्त विकल्पों में से ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं शब्द हैं और उनका प्रत्यय बताना है आपको धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आका, आकू, आक और का। धमाका में आका है, लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, उड़ाक में आक प्रत्यय है और छिलका में का प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 126, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है? तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन सी सही है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये आपका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वर्षा और जनता, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 128, ये गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देना था, फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर होगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 131, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है इसलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इसमें हमने सारा शिफ्ट 1 का हमने एनालिसिस कर लिया है, जितने भी आंसर की जितने भी क्वेश्चन है लगभग सब हमने कर दिया है। शिफ्ट 1 में जिसका हुआ है वो अपना मिला सकते हैं कि उसने कितना किया है जीके जीएस और हिंदी में, और शिफ्ट 2 में जिसका है वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन जब तक उनके पास टाइम है वो देख सकते हैं। और कल इसके बाद जिनका एग्जाम है 24 को, 25 को, 30 को, 31 को, वो अपना एक बार देख सकते हैं इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट में हम 5 बजे तक या 4 बजे तक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट का भी पेपर का आंसर की जीके जीएस और हिंदी का कवर करा लेंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।